Hello everyone, my name is CA Sunil Kaushik. I hope you and your family is safe in this COVID time. आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है जीएसटी रिफंड के ऊपर कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में जीएसटी रिफंड कैसे क्लेम किया जाए डायरेक्टली ऑनलाइन विदाउट गोइंग टू डिपार्टमेंट। सबसे पहले मैं वीडियो पे जाने से पहले आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स आप दो तरीके से कर सकते हैं जीएसटी में कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स अगेंस्ट एलओटी मतलब लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। उस केस में आपको जीएसटी की पेमेंट नहीं करनी है एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट। आपकी टैक्स लायबिलिटी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी उस टाइम पे जीरो होगी एंड आप फ्रीली एक्सपोर्ट कर सकते हो। देन जो आपने उस गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए जो पहले परचेज की होगी उसका क्रेडिट आपके ई क्रेडिट लेजर में स्टैंड होगा। उसको आप बाद में RFT 01 फॉर्म फाइल करके डिपार्टमेंट से उसका रिफंड क्लेम कर सकते हो। वो जो कि बहुत लेंदी प्रोसेस है, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। देन सेकंड ऑप्शन होता है हमारे पास कि हम एक्सपोर्ट के टाइम पे टैक्स पे कर दें एंड देन उसका बाद में जीएसटी का रिफंड क्लेम कर ले। अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ पीपल्स का डाउट होता है कि सर हम यहाँ पे अगर रिफंड क्लेम जीएसटी पे कर रहे हैं, बाद में इसका रिफंड क्लेम कर रहे हैं, तो हम जीएसटी पे ही क्यों करें कि उसका रिफंड ही लेना है। तो मैं आपका यहाँ पे एक डाउट क्लियर ये करना चाहूँगा कि यहाँ पे जो जीएसटी की पेमेंट हो रही है वो आपकी हार्ड कैश में नहीं हो रही है, कैश आपके अकाउंट में नहीं जा रहा है। जो आपने उस गुड्स को परचेज जब किया था उसका ई क्रेडिट लेजर में आपका क्रेडिट खड़ा हुआ है, आप उसको यूज़ करके उसकी पेमेंट कर रहे हो। देन इस केस में क्या होगा, जैसे ही आपने उस ई क्रेडिट को यूज़ कर लिया है, देन वो जो टैक्स यूज हो चुका है वो टैक्स आपका विद इन 7 to 10 डेज आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा इन कैश, आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। जो पहली प्रोसेस थी वो आपका हार्डली 3 to 4 मंथ्स लेती थी, जिससे आपकी वर्किंग कैपिटल बहुत ब्लॉक हो रही थी। एंड दिस केस में आपने अपना ई क्रेडिट लेजर को अपने आउटपुट लायबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट करके दिखा दिया है, देन पेमेंट दिखा दी, देन आपके विद इन 7 to 10 डेज आपके बैंक अकाउंट में आपकी डायरेक्टली अमाउंट क्रेडिट हो रही है विदाउट गोइंग टू डिपार्टमेंट, विदाउट फाइलिंग एनी RFT 01 फॉर्म। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है एक्सपोर्टर के केस में, जहाँ पे फंड की शॉर्टेज होती है या उनको अपनी वर्किंग कैपिटल मैनेज करनी होती है। तो ये ऑप्शन बहुत बेस्ट है कि वो डायरेक्टली इस ऑप्शन के थ्रू फाइल करे। तो हम इसको अब लाइव देखने वाले हैं कि हम डायरेक्टली लाइव इसको कैसे करेंगे। चलो फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करना पड़ेगा। जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद आपको रिटर्न डैशबोर्ड में आना है। रिटर्न डैशबोर्ड में आने के बाद आपको करंट फाइनेंशियल सिलेक्ट करो एंड हम अभी जून 20 की GSTR 1 फाइल करने वाले हैं। देन गो फॉर प्रिपेयर ऑनलाइन, बिकॉज मैंने इसमें ऑलरेडी डाटा एंटर कर रखा है। जो हमारे लिए रेलेवेंट सेक्शन है वो है एक्सपोर्ट इनवॉइसेस, जो कि टेबल 6 से है। देन इसको हम रिव्यू करते हैं। अब जो ये पॉपअप आया है आपकी स्क्रीन पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसका प्रिंट स्क्रीन जरूर ले लेना, क्योंकि इस पे जब भी आप इनवॉइसेस को शिपिंग बिल से वेरीफाई करोगे तो इसको आप बेस लेके वेरीफाई करना। तो सबसे पहले जो ये बोलते हैं, इन्होंने क्या बोला है कि इनवॉइस डाटा फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज प्रोवाइडेड इन टेबल 6 ए ऑफ GSTR 1 इन द रेलेवेंट टैक्स पीरियड। जो भी एक्सपोर्ट का डाटा आप दोगे 6A के अंदर दोगे, बिकॉज हमने अभी जो टेबल ओपन किया वो 6A टेबल है, तो वो हम बिल्कुल करेक्ट है। देन सेकंड चीज ये बोल रहे हैं, इनवॉइस नंबर प्रोवाइडेड इन टेबल 6 ऑफ GSTR 1 आर सेम एज दैट ऑफ द इनवॉइसेस डिटेल गिवन इन शिपिंग बिल। जो भी इनवॉइस की डिटेल आप शिपिंग बिल में दी है वो इस इनवॉइस नंबर आप GSTR 1 फाइल करते हुए आप दिखाओगे। अगर आपने इनवॉइस नंबर GSTR 1 में और शिपिंग बिल में अगर गलत डाल दिया है गलती से भी, तो वो इनवॉइस आपका आइस गेट पे ट्रांसमिट नहीं होगा, जिसकी वजह से आपको जीएसटी का रिफंड नहीं मिलेगा। देन सी पॉइंट क्या बोलता है, सिलेक्ट द पेमेंट ऑफ टैक्स फ्रॉम द जीएसटी पेमेंट ड्रॉप डाउन व्हेन फिलिंग द इनवॉइस डिटेल्स। मतलब अगर आपने शिपिंग बिल फाइल करते हुए टैक्स पे किया है, आईजीएसटी की अमाउंट पे की है, तो जब GSTR 1 आप फाइल करोगे तो आपको ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपने जो भी पेमेंट करी है वो विद पेमेंट ऑफ टैक्स करी है।
अगर आपने यहाँ पे गलत सिलेक्ट कर लिया, सपोज करो आपने शिपिंग बिल में पेमेंट दिखा टैक्स पे किया है एंड बट आप जीएसटी फाइल करते हुए दिखा देते हो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, तो वो इनवॉइस आईस्केप पे ट्रांसमिट नहीं होगा, जिसकी वजह से आपको जीएसटी का रिफंड नहीं मिलेगा। देन डी पॉइंट, शिपिंग बिल नंबर, शिपिंग डेट एंड पोर्ट कोड, वो भी आपको जो शिपिंग बिल में प्रॉपरली मेंशन है वही डिटेल्स आपको जीएसटी-R1 में डालनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे भी आपने कोई भी गलती कर दी उसकी वजह से भी आपको जीएसटी का रिफंड नहीं मिलेगा। एंड देन उन्होंने बोला कि पोर्ट कोड भी आपको प्रॉपरली डालना है, पोर्ट कोड में भी आपने अगर कोई प्रॉब्लम कर दी तो आपका जीएसटी रिफंड नहीं आएगा। देन हम प्रोसीड करते फर्दर। सबसे पहले मैंने ये डिटेल डाली हुई है इनवॉइस की, देन इस पे हम ओके करते हैं। अब जो ये मैंने डिटेल्स डाली हुई है इसको हम वेरीफाई करेंगे अपने शिपिंग बिल से कि जो मैं जीएसटी-R1 में अपनी डिटेल दिखा रहा हूँ और जो मेरी शिपिंग बिल में एक्चुअल आई हुई है क्या वो आपस में मैच हो रही है। अगर वो आपस में मैच होंगी तभी ये डिटेल मेरी ट्रांसमिट हो पाएगी आइसगेट के पोर्टल पर, और आइसगेट पे पोर्टल पे ट्रांसमिट होने के बाद जब भी मेरे को जीएसटी का रिफंड मेरे बैंक अकाउंट में आएगा। तो इसको हम वेरीफाई करते हैं अपने शिपिंग बिल से। मैंने अपना शिपिंग बिल भी ओपन किए हुए हैं, लेट्स सी। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनवॉइस नंबर जो हमारा शो हो रहा है कि ये इनवॉइस नंबर मेरे शिपिंग बिल में आ रहा है, ये भी हम मैच करेंगे। देन अगर आप देखोगे कि शिपिंग बिल के अंदर इनवॉइस की टैब ये रही, आप देखोगे कि हमारा इनवॉइस नंबर 2020-2021 एंड 02 वही है सेम, एंड देन द इनवॉइस डेट इज फर्स्ट ऑफ जून 2020। देन हमारी ये भी इनवॉइस डेट सेम है। अब आगे देखिए पोर्ट कोड जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी आपको प्रॉपरली डालना है जो कि आपका शिपिंग बिल के अंदर मेंशन है। पोर्ट कोड आपको शिपिंग बिल के सबसे ऊपर दिखाई देगा। आप ये वाला मेरा पोर्ट कोड है INNSA1, INNSA1, this is port code which is also correct. Then you have to mention shipping bill number. My shipping bill number is this 3036579, then 3036579, which is also correct. Then shipping bill date 6 of June 2020, एंड यहाँ पे भी हमने यही मेंशन किया है। एंड द इनवॉइस वैल्यू जो कि आपके शिपिंग बिल पे मेंशन होती है वो इनवॉइस वैल्यू आपको यहाँ पे शो करनी पड़ेगी। आपकी इनवॉइस वैल्यू ये रही। आप देखोगे कि 40,58,176.01 यही मेरी इनवॉइस वैल्यू है। एंड ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट के केस में आपकी सप्लाई टाइप इंटरस्टेट ही रहेगी। एंड ये मोस्ट इंपोर्टेंट है जीएसटी पेमेंट, कि जीएसटी पेमेंट अगर आपने टैक्स पे किया है शिपिंग बिल के टाइम पे तो आपको यहाँ पे विद पेमेंट ऑफ टैक्स सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपने अगेंस्ट एलयूटी के अगेंस्ट अगर आपने एक्सपोर्ट किया है तो आपको विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। बट मैंने जो अपनी एक्सपोर्ट की है वो विदाउट एलयूटी है, जो कि विद पेमेंट ऑफ टैक्स मैंने की है। अगर आप देखोगे तो मेरी इसमें आईजीएसटी की अमाउंट आई हुई है जो कि मैंने पे की है, तो इसलिए मैंने इसमें बता दिया कि मैंने विद पेमेंट ऑफ टैक्स इसमें की हुई है। तो यहाँ पे मेरे को अपनी टैक्सेबल वैल्यू शो करनी पड़ती है कि 40,58,176, ये टैक्सेबल वैल्यू मेरी ये आ गई, आईजीएसटी टैक्सेबल वैल्यू सेम। एंड देन द आईजीएसटी अमाउंट पेड 4730471। तो ये डिटेल मेरी शिपिंग बिल से बिल्कुल वेरीफाई हो रही है, तो मैंने इसको सेव कर दिया है। देन ये पॉपअप दोबारा से शो कर रहा है कि जो भी आप डिटेल दे रहे हो तो इन चीजों का जरूर ध्यान रख लेना। अगर इसमें कोई भी गलती हो जाती है तो आपका जीएसटी इनपुट आपका ट्रांसमिट नहीं होगा। देन मैंने अपना पहला वेरीफाई कर चुका हूं, देन आई वेरीफाई सेकंड। देन इनवॉइस नंबर 3 भी अगर मैं इसको अपना वेरीफाई करता हूं तो आप इनवॉइस नंबर 3 में अगर आप चेक करोगे मेरा कि इनवॉइस नंबर 3 क्या ये मेरा शिपिंग बिल पे मेंशन है, आप देखोगे कि मेरे शिपिंग बिल पे ये रहा मेंशन, इनवॉइस नंबर 20202021 एंड 03, इनवॉइस डेट इज 6 of June
invoice GT 614, which is also matching with my shipping bill. Port code, then you have to match port code. This is INCPR 6, which is also matching my shipping bill 3066125, 3066125, and my shipping bill date is 8th of June 2020, 8th of June 2020. Then my invoice value showing in my shipping bill is 21,20,601.6, ये भी ठीक है. इंटरेस्ट सप्लाई टाइप ये ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट रेट आएगा, एंड ये भी मैंने विद पेमेंट ऑफ टैक्स मैंने अपनी एक्सपोर्ट शिपमेंट भेजी है, तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया ड्रॉप डाउन से विद पेमेंट ऑफ टैक्स. अब देखोगे मैंने यहाँ पे 3,01,708 का टैक्स पे किया है. तो यहाँ पे आके मैंने इनको दिखाया कि ये मेरी एक्सपोर्ट की वैल्यू है एंड दिस इज माय टैक्स अमाउंट 381,708. देन मैंने इसको भी यहाँ पे सेव कर दिया है. तो ये वैल्यू वेरीफाई करने के बाद मैंने मैच कर लिया. देन मैं सबमिट करूंगा अपनी रिटर्न्स को. अभी हमने देखा कि GSTR 1 जब हम फाइल करेंगे तो एक्सपोर्ट की डिटेल्स को हमें बहुत केयरफुली इसमें एंटर करना पड़ेगा, उसको हमें शिपिंग बिल के साथ उसको मैच करना पड़ेगा. अगर मेरे GSTR 1 और शिपिंग बिल की डिटेल थोड़ी सी मिसमैच हो जाती है तो मेरे को IGST का रिफंड नहीं मिलेगा. बट मेरे को 3B में भी वही चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी ताकि मेरा IGST का रिफंड ना रुके. तो हम जून 20 की रिटर्न 3B फाइल करेंगे. इसमें ऑलरेडी मैंने डाटा एंटर कर रखा है तो दोबारा से डाटा एंटर करने की कोई जरूरत नहीं है. सबसे मेजर जो हमें देखना है ये वाली टेबल देखनी है. इसमें भी दोबारा से पॉपअप आया है कि प्लीज कंफर्म टू बिलो गाइडलाइंस फॉर रिफंड ऑफ IGST पेन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स. अगर आप IGST का रिफंड ले रहे हो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में तो आपको बिलो गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा. इन्होंने बोला है कि IGST अमाउंट जो भी पे करोगे उसको आप 3.1B में शो करोगे, ना कि आप 3.A और C में देखोगे. देखो 3.1B क्या है, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई जीरो रेटेड टैक्सेबल सप्लाई के अंदर मैं इसको एक्सपोर्ट को अपनी शो करूंगा एंड उस पर जो भी IGST मैंने पे किया उसको भी यहाँ पे हम शो करेंगे. इन्होंने फिर आगे क्या बोला है, IGST अमाउंट फिल इन टेबल 3.B of GSTR 3B is either equal to or greater than the total amount IGST shown to have been paid under table 6A of the export and 6B SCZ of the GSTR 1. ये क्या कहना चाह रही है, सिंपल लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ कि जो भी GSTR 3B में आप एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में टैक्स पे करोगे वो टैक्स अमाउंट आपकी GSTR 1 के अमाउंट के आइदर इक्वल होना चाहिए और ज्यादा होना चाहिए. बट अगर आपका GSTR 3B में अमाउंट कम है और 1 में ज्यादा है तो यहाँ पे आपका रिफंड प्रोसेस नहीं होगा. तो ये बात आपको बहुत ध्यान से देखनी पड़ेगी जब भी आप अपनी GSTR 3B फाइल करोगे. फिर उन्होंने बोल दिया कि नॉन ऑफ द एक्सपोर्ट इनवॉइसेस शैल बी प्रोसेस्ड फॉर ट्रांसमिशन टू एस्केट इफ करेक्ट IGST अमाउंट इज नॉट मेंशन एंड पेड थ्रू टेबल 3B ऑफ द GSTR 3B. चलो हम इसको देख लेते हैं कि हम इसको कैसे वेरीफाई करेंगे. इस टेबल को हमें वेरीफाई करना है. तो मैंने अभी अपनी GSTR 1 डाउनलोड कर ली है, उसमें हम देख लेते हैं क्या है. 6 टेबल है कि हमारी इनवॉइस वैल्यू है 65. इनवॉइस वैल्यू कोई काम की नहीं है, यहाँ पे हमें टैक्सेबल वैल्यू देखनी पड़ेगी 659593.6. ये मेरी सेम है. एंड जो मेन मेजर पार्ट है टैक्स का पार्ट, टैक्स के पार्ट में आपका थोड़ा सा डिफरेंस नहीं होना चाहिए. 11,01,2,179, 11,01,2,179. तो मेरी वैल्यू मेरी GSTR 1 से भी मैच हो रही है. तो इस केस में मैं अब अपनी 3B फाइल करूंगा. 3B फाइल होने के बाद मेरा रिफंड ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट में विद इन 7 to 10 days आ जाएगा.